हेलो बच्चों, देव साइंस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लिया था, फर्स्ट और सेकंड। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड और कोशिश करेंगे कि रिमेनिंग जो 3 क्वेश्चन है वो इसी वीडियो में कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें कहा हुआ है ऑब्टेन ऑल अदर ज़ीरोज़ ऑफ 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x-5 if two of its zeros are √5/3 and माइनस √5/3। अब ये दो हमें जो है पहले ज़ीरोज़ दिए हुए हैं। हमें कहा गया है कि इसके अलावा अगर कोई ज़ीरोज़ निकलते हैं, पॉसिबल है, तो वो आप फाइंड कीजिए। तो हमें पता है यहाँ से क्या हो रहा है बेटा। अगर हम लिखें कि भाई x की वैल्यू अगर हमें यहाँ दी हुई है, तो पहले में ज़ीरो हमारे पास क्या आ रहा है, √5/3। एक तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है, जिसको हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस √5/3। और दूसरा हमारे पास जो ज़ीरो है वो कौन सा है, x माइनस, ये माइनस का है बेटा, √5/3। ये हमारे पास दो ज़ीरोज़ पहले से दिए हुए हैं। अब आप देख सकते हो कि इसमें कौन सा फार्मूला लग रहा है, कि इस पे जो फार्मूला हमारे पास लग रहा है वो a² माइनस b² का लग रहा है, जिसको हम कहते हैं a प्लस बी और a माइनस बी कहते हैं। अब इस पर मैं फार्मूला अप्लाई करूँगा। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ x² माइनस √5/3 का होल स्क्वायर कर देता हूँ। अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, x² माइनस 5/3। ये मेरे पास जो है इसका जो फैक्टर निकल कर आया है बेटा। अब मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू से इसको मैं डिवाइड करूँगा। तो मेरे पास पहले जो x की वैल्यू दी हुई है, क्या दिया हुआ बेटा, वो हमें दिया हुआ है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x-5 दिया हुआ है। और अभी जो हमने एक फैक्टर निकाला है, इससे हम क्या करेंगे बेटा, इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे। फैक्टर हमारे पास क्या आया है, x² 3। अब मुझे क्या करना बेटा, यहाँ पर 3x⁴ लेकर आना है। तो 3x⁴ कैसे आएगी मेरे पास, अगर मैं यहाँ पर इस वैल्यू को 3 से इंटू कर देता हूँ, 3x² से इंटू कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और साथ में x इंटू एक्स, x² इंटू x² क्या हो जाएगा बेटा, x⁴ कैसे, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा बेटा, इसकी पावर 2 और इसकी पावर 2 क्या हो जाएगा मेरे पास, पावर 4 हो जाएगी। अब क्या करूँगा मैं, 3 को जो है 3x² को मैं इंटू करूँगा -5/3। तो -5/3 में से क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से ये 3 और ये 3 आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा प्लस माइनस -5, 5 का 5 ही रहेगा और x² आ जाएगा, क्योंकि ये 3 और ये 3 क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गया बेटा। अब देखते हैं इसमें जो वैल्यू कट रही है, पहले ये वैल्यू कट गई हमारे पास। अब यहाँ से बच जाएगा मेरे पास 6x³, यहाँ ये साइन चेंज हो जाएगी, इसकी प्लस हो जाएगा। तो 5 में से 2 माइनस करोगे तो आपके पास बच जाएंगे प्लस के 3x², साथ में मेरे पास यहाँ आ जाएगा 10x और माइनस का आ जाएगा 5। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर बेटा 6x³ लेकर आना है। तो 6x³ लेकर आने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर प्लस 6x से इंटू कर सकता हूँ। तो 6 1 ज़ा यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 6x इंटू x² x³ प्लस इंटू माइनस, यहाँ मेरे पास हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर x है बेटा, तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, क्योंकि ये 3 1 टाइम कैंसिल होगा और ये 2 टाइम। बाकी यहाँ पर मेरे पास बचेगा 2, तो 2 5 से क्या हो जाएगा बेटा 10, और साथ में मेरे पास क्या है x आ जाएगा। अब जो वैल्यू कट रही है उसको हम काट देते हैं, जैसे ये यहाँ से कट जाती है वैल्यू और ये यहाँ से कट जाएगी। बाकी मेरे पास यहाँ पर बचेगा 3x² और माइनस का बच जाएगा 5। अब मुझे ऐसी वैल्यू लेनी है बेटा जो मेरे पास आ जाए 3x² माइनस 5 आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू को ले लेता हूँ +3 ले लूँ, तो 3 1 ज़ा क्या आ जाएगा बेटा 3,
साथ में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल, बाकी मेरे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा बेटा 5, तो यहाँ 5 उतार दूंगा, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जाती है, रिमाइंडर मेरे पास क्या आ जाता है 0 आ जाता है। अब जो हमारे पास ये वैल्यू आई, ये फैक्टर आया है 3x² प्लस 6x और प्लस में मेरे पास आ गया है 3। अब इनमें से आप देख सकते हो बेटा कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास, मैं इसमें से कॉमन निकाल सकता हूँ 3 को अगर मैंने कॉमन निकाल दिया तो मेरे पास क्या बच जाएगा x² प्लस 2x प्लस 3 बच जाएगा, और सॉरी 3 बाहर चला गया तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, अब इसको हम क्या करेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने पर मेरे पास क्या आ जाएगा x² प्लस x, क्योंकि x को आप जब आप तोड़ोगे ना तो आपके पास 2x को जब तोड़ोगे 2 के फैक्टर निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा 1 ही आएगा, 1 बार टाइम आएगा प्लस 1 आएगा। यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ कॉमन ले लूँगा मैं x को, तो मेरे पास यहाँ बच जाएगा x प्लस x बाहर आ गया 1 बचेगा, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो मैं प्लस 1 का कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ आ जाएगा x प्लस 1। अब मेरे पास फैक्टर क्या आ जाते हैं x प्लस 1 एक ये आ गया और x प्लस 1 एक बार ये आ गया। अब आप इसको देख सकते हो, क्या कर सकते हो बेटा x प्लस 1 कुछ भी नहीं है 0 है, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 1, एक फैक्टर ये आ गया। यहाँ सेम करोगे आप x प्लस 1 सेकेंड ब्रैकेट के लिए x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास x माइनस 1। तो 2 फैक्टर और आ गए, 2 फैक्टर पहले हमें दिए हुए थे और 2 फैक्टर हमारे पास और आ जाते हैं x माइनस 1 एंड x माइनस 1, और 2 फैक्टर पहले हमें दिए हुए हैं √5 और -√5/3। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहा हुआ बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहा है ऑन डिवाइडिंग x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बाय अ पोलिनोमियल gx, द क्वोशंट एंड रिमाइंडर वर x2 x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द gx। अब हमें क्या पता करना है इसमें बेटा, gx पता करना है। तो हमें क्या पता है यहाँ से gx इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। ये मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइडेंड हो जाएगा, डिवाइडेड, ठीक है। फिर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो qx जो हमें क्या दिया हुआ बेटा, qx में दिया हुआ -2, सॉरी qx हमें दिया हुआ है x -2 दिया हुआ है, मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ क्वेश्चन, और रिमाइंडर हमें क्या दिया हुआ है, रिमाइंडर को मैं लिख सकता हूँ rx इज इक्वल टू -2x प्लस 4, यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ रिमाइंडर, ये हमें चीज़ें दी हुई है। हमें पता क्या करना है बेटा, gx पता करना है, gx ये हमें फाइंड करना है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, डिवाइज़र, ये हमें पता करना है। तो अब देख सकते फॉर्मूला होता है जिसमें क्या होता है, डिवाइडेंड px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस में rx, मतलब डिवाइडेंड आपकी किसके बराबर होता है बेटा, डिवाइडेंड जो आपके पास डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन के बराबर होता है, डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन, और प्लस में जो रिमाइंडर आता है, इन सभी के जो है आपके पास क्या हो जाता है बेटा, डिवाइडेंड बराबर हो जाता है। तो मुझे डिवाइडेंड की वैल्यू क्या दी हुई है, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू gx पता करना हमें, तो मैं gx लिख देता हूँ, इनटू मेरे पास क्या है, qx की वैल्यू क्या है बेटा, qx की वैल्यू मेरे पास है x माइनस 2
फिर प्लस आर एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, आर एक्स की वैल्यू जो है मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ -2 एक्स और प्लस का 4। अब ये यहाँ जो है प्लस कर रहा है, इधर आकर क्या करेगा बेटा, माइनस करेगा इससे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x³ -3x² प्लस x प्लस 2। ये यहाँ प्लस का था, इधर आकर क्या करेगा, माइनस करेगा, तो ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ -2x प्लस का 4 आ जाएगा मेरे पास, इज़ इक्वल टू gx, और इनटू में मेरे पास वही सेम बचेगा बेटा x -2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x³ -3x² प्लस x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2x और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बेटा 4, इज़ इक्वल टू यहाँ से मेरे पास वही सेम बचेगा gx इंटू x -2। अब आप देख सकते हो x³ बेटा माइनस का 3x², यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, और यहाँ पर प्लस होगा क्योंकि यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो ये हो जाएंगे प्लस के 3x, और 4 में से 2 माइनस करोगे तो माइनस के 2 बच जाएंगे, इज़ इक्वल टू ये यहाँ पर आ जाएगा gx बेटा, और ये 2x यहाँ इंटू कर रहा है तो मैं इसको नीचे लेकर आऊँगा तो ये क्या कर जाएगा, यहाँ से डिवाइड कर लेगा, x -2 हो जाएगा। अब क्या करूँगा बेटा, मैं इस वैल्यू को x -2 से डिवाइड कर दूँगा। जैसे यहाँ पर मैंने रख दिया है, सपोज़ कर लो x³ -3x² प्लस 3x -2, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ इस वैल्यू से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x -2। अब मुझे क्या करना बेटा, x³ लेकर आना है, तो मैं जाहिर सी बात है यहाँ से x² से इंटू करवाऊँगा, तो x² इंटू x, तो ये हो जाएगा x³, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x इंटू 2x, तो यहाँ हो जाएगा 2x², ये वैल्यू कट जाएगी, यहाँ साइन चेंज हो जाएगी प्लस का, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास -x² प्लस माइनस का 2। अब मुझे क्या करना बेटा, यहाँ पर माइनस का x² लेकर आना है, तो अगर मैं यहाँ पर माइनस का x ले लूँ तो x इंटू प्लस इंटू माइनस माइनस x इंटू x² माइनस इंटू माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस 2x, यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ आपके पास ये कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास बच जाएगा x और माइनस का 2। अब मुझे क्या करना बेटा, कोई ऐसा नंबर लेना है जो मेरे पास आ जाए x -2 आ जाए, तो अगर मैं इसको यहाँ पर +1 कर दूँ तो x प्लस माइनस -2 1 जा 2 आ जाएगा, ये वैल्यू कट गई, तो मेरे पास आंसर क्या आया है, x² माइनस x प्लस 1, इसके बराबर बेटा gx के बराबर है, जो हमारा डिवाइज़र था। तो डिवाइज़र हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइज़र इज़ इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में मैं क्या कहा बेटा, ये इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ ही एक्सरसाइज और चैप्टर हमारा हो जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉलिनोमियल px, gx, qx and rx which satisfy the division algorithm and पार्ट फर्स्ट में मैं क्या कहा, डिग्री px इज इक्वल टू डिग्री qx, पार्ट सेकंड में डिग्री qx इज इक्वल टू डिग्री rx, एंड थर्ड पार्ट में कहा हुआ है डिग्री rx इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि एल्गोरिथम है क्या। जैसे मान के चलो, सपोज़ कर लो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर लिया है 9 और 9 को मैं डिवाइड करता हूँ 4 के साथ, 9 डिवाइड बाय 4। अब 4 का टेबल 9 में 2 टाइम आएगा, 2 4 ज़ा 8, 1 बचेगा। अब मेरे पास यहाँ से क्या क्या चीज़ है बेटा, 9, तो सबसे पहले 9 आया, 9 मेरे पास क्या कहलाएगा, डिवाइडेंट कहलाएगा, डिवाइडेंट। 9 क्या है मेरे पास, डिवाइडेंट। फिर ये डिवाइड किससे हुआ, 4 से हुआ, जिससे डिवाइड हुआ उसको हम कहेंगे डिवाइज़र, डिवाइज़र। फिर यहाँ पर इसका आंसर क्या है बेटा, 4 की टेबल कितनी बार पढ़ी हमने, 2 टाइम पढ़ी, तो जो 2 है हमारे पास उसको हम कहेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन कहेंगे हम। और लास्ट में हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा है, 1 बचा है, तो 1 हमारे पास क्या कहलाएगा बेटा, रिमाइंडर कहलाएगा।
रिमाइंडर। अब इसको अगर हम सही तरीके से लिखें तो प्रीवियस क्वेश्चन में हम करके आए हैं, जैसे क्या लिखेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अगर ये वैल्यू इसमें सेटिस्फाई हो रही है तो हमारा आंसर सही है, अदरवाइज आंसर हमारा गलत है। जैसे पी एक्स क्या है बेटा, पी एक्स हमने यहाँ पर लिया 9 इज इक्वल टू जी एक्स, क्या कहा मैंने, जी एक्स क्या होता है, डिवाइज़र होता है, तो जी एक्स क्या है मेरे पास 4 इंटू क्यू एक्स क्या है बेटा, जो है ये आपके पास क्वेश्चन होता है, तो क्यू एक्स मेरे पास 2 आ जाता है। रिमाइंडर मेरे पास क्या बचा बेटा, 1 बचा है। अब 9 इज इक्वल टू 2 4 ज़ा 8 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा, 9 इज इक्वल टू 9। तो आंसर हमारा क्या है यहाँ पर, सही है। अब इसी क्वेश्चन को हम करते हैं कि भाई हमारे पास जो है डिवाइडेंड की डिग्री और साथ ही साथ जो हमारे पास है क्वेश्चन की डिग्री सेम आनी चाहिए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बेटा कोई ऐसा नंबर लो जिसमें दोनों की डिग्री जो आपके पास क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा, फर्स्ट पार्ट में क्या है, डिग्री पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री क्यू एक्स। अगर मैं यहाँ पर नंबर बेटा एक्स क्यूब ले लूँ, मैंने क्या लिया है, एक्स क्यूब। अब पी एक्स मेरे पास क्या है, एक्स क्यूब है। तो अब आप देख सकते हो इन दोनों की डिग्री क्या आनी चाहिए, हमारी सेम आनी चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, क्यू एक्स को डिवाइड कर देता हूँ क्यू एक्स के साथ। क्यू एक्स से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 1 टाइम क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स क्यूब, ये वैल्यू कैंसिल हो गई। अब आप देख सकते हो मैंने क्या लिया है, पी एक्स एक्स क्यूब लिया है, इसकी डिग्री 3 है, और साथ में मैंने जो क्यू एक्स लिया बेटा, सॉरी यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब, क्योंकि क्यू की डिग्री कही है एक्स क्यूब, तो क्यू एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा 3। तो दोनों की डिग्री क्या है मेरे पास, सेम आ गई। तो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। सेकंड पार्ट में देखेंगे, अगर आप चाहो तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ से ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पार्ट आप कर सकते हो। सेकंड पार्ट में हमें क्या कहा हुआ बेटा, सेकंड पार्ट में हमें कहा हुआ है कि जो क्यू एक्स की डिग्री और आर एक्स की डिग्री क्या, क्यू एक्स इज इक्वल टू डिग्री आर एक्स, आर एक्स। जैसे सपोज कर लो, अब यहाँ पर मैं जो है वो पी एक्स को ले लेता हूँ एक्स की पावर 4 और जी एक्स को मैं ले लेता हूँ यहाँ पर बेटा एक्स की पावर अगेन 4 ले लूँ। तो देखो क्या हो जाएगा मेरे पास, एक्स की पावर 4, इसको मैं डिवाइड करूँगा एक्स की पावर 4 के साथ, तो यहाँ से 1 लेना पड़ेगा, 1 टाइम लेंगे हम एक्स की पावर 4, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये मेरे पास क्या है, यहाँ इसकी डिग्री क्या आ जाएगी, 0, और रिमाइंडर क्या है, 0 है, तो 0 की डिग्री भी क्या है, 0। तो क्वेश्चन में क्या आ जाएगा बेटा, जैसे क्यू एक्स की डिग्री मेरे पास क्या है, क्यू एक्स की डिग्री आ जाएगी 0, और साथ में आर एक्स की डिग्री भी मेरे पास क्या आ जाएगी, 0। लास्ट पार्ट में हमें क्या कहा हुआ बेटा, लास्ट पार्ट में यहाँ पर कर देता हूँ। लास्ट पार्ट में हमें इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें कह रहा है कि डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू 0। तो आप ये सेम क्वेश्चन ले सकते हो जो अभी हमने किया, ये सेम एग्जांपल ले सकते हो। जैसे एक्स की पावर 4, यहाँ पर पी एक्स मैंने क्या लिया, एक्स की पावर 4 ले ली है, और जी एक्स मैंने क्या लिया है बेटा, जी एक्स मैंने वही एक्स की पावर 4 ली है। अब एक्स की पावर 4 डिवाइड करोगे आप एक्स की पावर 4 से, पी एक्स को डिवाइड किया जी एक्स से, 1 टाइम लगेगा, तो यहाँ पर आप रिमाइंडर जो है आपके पास आर एक्स की डिग्री क्या आ जाएगी बेटा, आर एक्स इज इक्वल टू 0। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा हो जाता है कंप्लीट, एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।